नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ें, अंग्रेजी कैसे लिखें, कैसे बोलना सीखें। अगर आप अपने आप को इंग्लिश के जितना करीब रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे। तो इंग्लिश का अगर कोई भी लेसन्स है हमारे चैनल द्वारा आता है तो उसको मिस ना करें, क्योंकि हर एक लेसन्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। साथ ही जब आप सीखते हैं तो उस जानकारी को आप अपने सगे-संबंधी और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं छोटे बच्चे को भी आप बता सकते हैं, ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो और वो भी अच्छे से लिख पढ़ सकें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में कि क्या कुछ नया है। और दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा रेड में, और उसी घंटी के बगल में घंटी भी उसको दबाइए, जिससे कि घंटी का मतलब उठ सके और रोज आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट इस तरह से हुआ है, बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग है। और जो भी छोटे-छोटे लोग हैं, मतलब छोटे-छोटे बच्चे जो हैं हमारे, और वो उनको इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया उनके लिए तो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये वर्ड है, जिनको कुछ नहीं पढ़ने आता, मैं कहूँगा कि इसे पढ़ के दिखाइए। तो होगा क्या कि वो भी जो है इसे पढ़ नहीं पाएँगे, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आएँगे। चलिए वो नहीं, ये मैं कहूँगा कि ये पढ़ दीजिए तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। छोटे-छोटे वर्ड ये पढ़ दीजिए कन्फ्यूज़न, ये पढ़ दीजिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब समझने की कोशिश है और प्रैक्टिस के द्वारा जो है सब दूर होने वाला है। तो चलिए देखिए, आर जो है, कभी भी आर बीच में जो आर है, वो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ें, ठीक है? उसको डायरेक्ट मतलब कि जैसे आर लिखा हो तो आर को आर यूज़ नहीं करें, उसको घसीट कर उसको मतलब ऐसा यूज़ करें कि लगे कि कभी हुआ ही नहीं हो उसका उच्चारण। तो दोस्तों, ये जो है आर को र आप समझिए देयर, ठीक है? क्या उच्चारण करेंगे? देयर, देयर बोलेंगे। चूँकि र आएगा, ठीक है? लेकिन घसीट कर इतना सूक्ष्म रूप से कि पता नहीं चलना चाहिए। देयर वाज़, इसको ज बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पर देयर वाज़ ए 12 12 12 हो गया, आधा एल हो गया, आधा एल के बगल कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए आधा एल लिख रहे हैं। अभी को हुआ 12 ईयर डिफरेंस, रेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, आर लगा तो रेंस हो गया। डिफरेंस, डिफे डिफरेंस, ठीक है? रेंस, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, विट, और ये देखिए विन, डिफरेंस बिटवीन अस, हिज हिज सेवन, सेवन से सेवन सिस्टर, सिस, और ई आर को और बोलते टी लगा टर हो गया, सिस्टर वॉज, ठीक, क्या बोलेंगे? वॉज, सेवन सिस्टर वॉज ऑफ माई मदर, मदर इसको एपेस्ट्रोफे बोलते हैं तो एस लगा देंगे। माई मदर्स, म एम म टी एच ई आर दर, एस लगा देंगे। मदर्स, मदर्स एज, एज सो हिज कंसेप्ट, कन कंसेप्ट ऑफ मैरिज, मैरिज was based on
हिज, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स, ई एन टी को एंट बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया, पेरेंट्स टू, टू जेनरेशन, जेने रे सन्स, तो सन्स बोल रहे हैं तो इस तरह से आएगा जनरेशंस, जनरेशंस अगो, एगो, जनरेशंस एगो, वाइफ, वाइफ ए डूरमेट, डूर मैट, डूरमैट, माई कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मैरिज, मैरिज वॉज डिराइव्ड, डिराइव्ड नॉट, नॉट फ्रॉम, फ्रॉम, ओ को ओ बोलेंगे, एम को मा, नॉट फ्रॉम एनी, एनी, ए और एन वाई को नी बोलते तो एनी, नॉट फ्रॉम एनी प्रैक्टिकल, पी आर ए को प्रै, सी आधा को क, प्रैक टीक, टी आई को टी, अक्कल, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, देखिए ओ वी ओ जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, बी जो है आधा ब, एस को ज बोलेंगे, ई आर को आर बोलेंगे तो आर जो है इसके ज के साथ लगा जर हो गया, वे वी ए को वे हो गया, और टी एन को शन बोलते हैं, तो एस लग गया हुआ है तो सन्स हो गया, ऑब्जर्वेशंस, बट फ्रॉम द बुक्स, बुक्स आई हैड रेड, नॉट रीड, आर ई डी को रीड, रीड रीड पढ़ते हैं, लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो रेड पढ़ा जाए, क्योंकि आई के पहले आई के बाद हेड है, सॉरी हैड है, और रीड के पहले कह सकते हैं एच ए डी, हैड, हैड या हैव रहेगा तो रीड नहीं रेड पढ़ेंगे, रेड, आई हैव रेड रोमांटिक, रोमांटिक, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, है ना, आइडियलिस्टिक, तो एक बार फिर से इसे पढ़िए और दूसरे स्लाइड पे लोग चलते हैं तब तक, सराउंडेड, ओ यू एन डी को ऑन्ड बोलते हैं, आउंड, ई डी को एड बोलते हैं, तो सराउंडेड, सराउंडेड बाय विमेन, सराउंडेड बाय विमेन इन द फैमिली, फैमिली एंड स्कूल, एस कू, कू एल, स्कूल, नो मेल, एक के बाद ई है, नो मेल, नो मेल इन फ्लू, इन्फ्लुएंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ, लाइफ, नो फर्स्ट हैंड, एक्सपीरियंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द एग्रे, एग्रेसिव, एग्रेसिव एंड ऑथो, ऑथोराइटेरियन, ऑथोराइटेरियन मैस्कुलीन, मस्कुलीन
मस, MS मस, मस की CU कू, LINE लाइन लोग को रहता है, लेकिन लीन पढ़ेंगे। मस्कुलिन, ई का उच्चारण नहीं होगा, मस्कुलिन होगा, ई साइलेंट रहेगा। बी एच है वी अर, बिहेवियर, बोथ ऑफ अस हैड, ठीक है, हैड ब्राइट, IGST को आइट याद रखिएगा, जैसे कि आइट के पहले अगर BR के पहले एन रहता तो नाइट हो जाता, आर रहता तो राइट हो जाता, टी रहता तो टाइट हो जाता है ना, एस रहता तो साइट हो जाता, लेकिन यहाँ BR है तो ब्राइट हो गया। सिंपल दोस्तों, आप लिख के देख सकते हैं जैसे मैंने बोला है ना। तो ब्राइट स्कूल कैरियर्स, कैरियर्स, कैरियर्स आफ्टर, ईयर को और टी लगाटर, आफ्टर स्कूल ही केम डाउन, OW को आओ बोलते हैं, आओ, डी लगा तो डाउ हो गया, डाउन टू बॉम्बे, AY को ये बोलते हैं बॉम्बे, एंड एस स्ट्रगल्ड टू बी, COME को कम बोलते हैं, बिकम ए सक्सेस, ई वाले उसको एस बोलते हैं, सी लगा सेस हो गया, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सेल्फ मेड, एक बाद ही है सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन। तो दोस्तों ये है, देखिए आज थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ा है, और लेकिन इसको मैं बताता हूँ किस तरह से पढ़ना है। आई लॉस्ट, लॉस्ट, देखिए लॉस्ट इस तरह से लिखते हैं, लॉस्ट, ठीक है, औकार की तरह, लॉस्ट माई आंट, आंट ऑन द ईव, ईव ऑफ, ईव, ई को ईव बोलते, ईव ऑफ SSC एग्जाम एंड माई फादर 6 मंथ। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना है। अब चलिए इसे को मैं तेज गति से पढ़कर दिखाता हूँ किस तरह से पढ़ना है। तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद उसके पहले वाले भी स्लाइड को जो सा क्लीन कर रखते हैं, ताकि यहाँ से स्टार्ट कर सकूँ मैं। चलिए देखिए, देयर वॉज अ 12 year differences between us, his 7 sisters was of my mother's age, so his concept of marriage was based on his parents 2 generations ago, wife a doormat. My concept of marriage was derived not from any practical observations but from the books I had read, रोमांटिक आइडियलिस्टिक, है ना, रोमांटिक आइडियलिस्टिक। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको इस तरह से देखना है कि ऐसे पढ़ना है, सराउंडेड बाय विमेन इन द फैमिली एंड स्कूल, नो मेल influence in my life, no first hand experience of the aggressive and authoritarian masculine behavior. Both of us had bright school careers. After school he became down to Bombay and struggled to become a successful self-made man. I lost my aunt and on the eve of SSC exam and my father 6 month। तो आगे का सेंटेंस है, तो कि ऐसे पढ़ सकते हैं, इसे और भी तेज गति से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ने की इस तरह से पढ़ना चाहिए सभी को। मैं बताता हूँ किस तरह से आपको समझ लेना है। Start. Surrounded by women in the family and school. No male influence in my life, on no first-hand experience of the aggressive and authoritarian masculine behavior. Both of us had bright school careers. After school, he became down to Bombay and struggled to
become a successful self-made man. I lost my aunt on the eve of SSC exams and my दोस्तों ऐसे यह गति तो यही होनी चाहिए पढ़ने की, लेकिन ये कब होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये ऐसी गति आ ही जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं लगातार यही कहूँगा कि बस वीडियो को छोड़िए नहीं, मिस मिनट करिए, रोज़ आप देखते रहिए। कम से कम 10 दिन आप बने रहिए और सभी लोग को इस तरह से और लोगों को जोड़िए जिससे कि और भी लोग सीख सकें। 10 दिन के बाद आपको खुद ब खुद फ़र्क पड़ने लगेगा कि किस तरह से आप पढ़ते हैं। उसके बाद कोई टेक्स्ट को उठाइए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए तमाम नोटिफ़िकेशन के लिए घंटी को दबाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।